साइंस का टॉपिक कार्य ऊर्जा शक्ति। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला टॉपिक है कार्य। अब कार्य की डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन कार्य कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर हम बल लगाते हैं तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ जाती है। तो किसके कारण आई? बल के कारण। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन, ये यहाँ पर थी, यहाँ पर आ गई, तो ये इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? हम कार्य कहते हैं। जो कार्य का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला वो क्या कहलाता है? सॉरी, क्या होता है? कार्य को हम W यानी कि वर्क बराबर में बल F गुणा विस्थापन, क्या? विस्थापन ds। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? W बराबर में Fs, W बराबर में Fs। विस्थापन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, तो जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है ना, जो ये इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जो ये बीच का है ना, ये है विस्थापन। ये क्या है? विस्थापन है। तो इसका सूत्र होगा W बराबर में Fs कोस थीटा। कोस थीटा है, ये क्या है? बल व विस्थापन के बीच बनने वाला कोण। बल व विस्थापन के बीच बनने वाला कोण है। जो कोस थीटा यहाँ पर आया है, ये बल व विस्थापन के बीच में बनने वाला कोण है। जो कार्य है ना, ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम इसकी। और जो इसका एसआई मात्रक है ना, कार्य का एसआई मात्रक, वो क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और सीजीएस मात्रक, अब बात करते हैं हम सीजीएस मात्रक की। सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक वो क्या होगा? अर्ग। कैसे होगा अर्ग? इसके बारे में जानेंगे हम। जो बल का मात्रक होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस में? डाइन। और जो विस्थापन का जो मात्रक होता है ना, वो होता है सेंटीमीटर। वो क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सीजीएस में डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग। ऐसे बना है। अर्ग और जूल में जो रिलेशन होता है ना, संबंध, अर्ग व जूल में संबंध, अर्ग व जूल में संबंध, जैसे क्या? एक अर्ग एक जूल, की
एक अर्ग और एक जूल कितने के बराबर होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अर्ग बराबर में क्या होता है, अर्ग बराबर में डाइन इंटू सेंटीमीटर। जो ये डाइन है ये सीजीएस में किसका मात्रक होता है, बल का। जो ये सेंटीमीटर है ये किसका होता है, विस्थापन का। तो एक डाइन बराबर में क्या होता है, एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। और एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, एक सेंटीमीटर बट्टा होता है वो बराबर होता है 10⁻2 मीटर, ये होता है। अब इन दोनों को हम अर्ग में करते हैं, किसमें, अर्ग में। ये क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो इसमें रखेंगे हम इन दोनों को, तो ये क्या होगा 10⁵ न्यूटन इंटू 10⁻2 मीटर। जब आधार समान होते हैं तो गाठें क्या हो जाती है, अपने आप जुड़ जाती है। तो अर्ग बराबर में 10⁻5 - 2 न्यूटन इंटू मीटर बराबर में 10⁻⁷। तो एक अरब बराबर में 10⁻⁷ जूल। एक अर्ग बराबर में क्या होता है, 10⁻⁷ जूल होता है। और इसके बाद आती है एक जूल बराबर में। एक जूल बराबर क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग। अब कार्य की कंडीशन ये 3 पर निर्भर करती है। जो कार्य है ना उसकी कंडीशन 3 स्थितियों पर निर्भर करती है। पहली स्थिति है कार्य अधिकतम धनात्मक, मतलब कार्य धनात्मक कैसे होता है, पॉजिटिव, ऐसे समझें। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर में FS cos थीटा, ये होता है। कार्य अधिकतम कब होता है, कार्य अधिकतम कब होता है, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो। जब बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो। जब बल और विस्थापन है ना वो एक ही दिशा में हो, उनकी दिशा ही एक हो, जब कार्य धनात्मक होता है, यानी कार्य अधिकतम होता है। कैसे, मतलब ये कोई वस्तु है, ये मानो बल है, ये विस्थापन है। अब इनकी दिशा है ना वो क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। अब 0 डिग्री का कोण बनता है तो कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो चलो रख देते हैं सूत्र के मान, सूत्र के अंदर रखते हैं। तो FS इंटू 1, तो W बराबर में FS बल गुणा विस्थापन, ये आता है। अब पूछते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछता पोटअप होता है ना, क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो क्वेश्चन पोटअप होता है ना वो कैसा आता है,
कार्य से जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, उसके बारे में आप बात करेंगे। जैसे कार्य अधिकतम कब होगा, क्वेश्चन आता है कि कार्य अधिकतम कब होगा, कार्य अधिकतम कब होगा, कार्य अधिकतम कब होगा, जब बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही हो। कार्य अधिकतम जब होता है जब बल व विस्थापन की दिशा एक हो। ये एफ ये एस, जब इन दोनों की दिशा बल और जब बल और विस्थापन की दिशा एक हो ना, तब कार्य अधिकतम होता है। ऐसे होता है, एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा, ऐसे आएगा, बीच में आएगा तो, और एक आता है दोनों के बीच का कोण क्या हो। और फिर दूसरी कंडीशन पर आता है कार्य अधिकतम कैसे हो, एक तो जब बल और विस्थापन की दिशा एक हो, और एक फिर होता है कि जब इसका दोनों के बीच का कोण है ना, कार्य विस्थापन वो बल व विस्थापन के बीच का कोण है ना, वो 0 डिग्री का हो ना, तब कार्य अधिकतम होता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, दोबारा समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कंडीशन नंबर 2 आती है कार्य न्यूनतम। मतलब माइनस ऋणात्मक, कि कार्य न्यूनतम कब रहता है। चलो बात करते हैं, कार्य का वो सूत्र है एफ एस कोस थीटा। इसी सूत्र से होगा सब कुछ, इसी सूत्र से होगा सब कुछ। अब इसमें कार्य न्यूनतम कब होता है, जब मान लो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, दीवार है, मान लो कि ये बोर्ड है ना, ये हमने मान लिया दीवार है, ये दीवार पे लगा हुआ है, तब हम किसी भी दीवार को बल लगाते हैं, दीवार पर बल लगाते हैं तो हम पीछे की ओर हमारा विस्थापन होता है। विस्थापन कैसे कि हम पीछे हटते हैं, जब हम किसी भी दीवार को धक्का लगाएंगे ना तो हम पीछे हटेंगे, तो विस्थापन पीछे की ओर होता है। कार्य न्यूनतम में विस्थापन बैक पीछे की तरफ होता है। जैसे एक सरल रेखा पर कोण, एक सरल रेखा पर कोण, एक सरल रेखा पर अधिकतम कोण हुआ, एक सरल रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है एक सरल रेखा पर। और इस चलो सूत्र के हिसाब से करेंगे हम तो, W बराबर में एफ एस कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान क्या क्या है यहाँ पर, कोस थीटा बराबर में 180 डिग्री है। कोस थीटा का जो मान है ना वो 180 डिग्री है, तो W बराबर में एफ एस कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री का जो मान है ना, कोस 180 डिग्री का जो मान है ना वो क्या होता है, -1 होता है। कोस 180 का मान -1 होता है, तो W बराबर में एफ एस -1, तो W बराबर में माइनस बल गुणा विस्थापन, ये आ जाएगा। ये क्या आएगा, मिनिमम, यानी कि जब कार्य न्यूनतम हो ना तब W मिनिमम माइनस एफ एस, और जब कार्य अधिकतम हो, जब मैक्सिमम जब आता है पॉजिटिव एफ एस, बल गुणा विस्थापन। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बल तथा विस्थापन के मध्य कोण 180 डिग्री का हो तो कार्य न्यूनतम होता है। बल व विस्थापन के मध्य जो इनके बीच का जो कोण 180 डिग्री का हो ना, तब कार्य न्यूनतम होता है। बल व विस्थापन के मध्य कोण 180 डिग्री का हो तब कार्य न्यूनतम होता है। अब एक इसका तीसरी स्थिति आती है कार्य की। नंबर 3 स्थिति है कार्य शून्य। कि कार्य शून्य कब रहता है? कार्य शून्य, जीरो, कब रहता है? तो कार्य शून्य कब होता है? बल व विस्थापन के मध्य कोण 90 डिग्री लंबवत हो। कार्य शून्य कब होता है? जब बल व विस्थापन के मध्य कोण लंबवत हो। चलो करते हैं बात। सूत्र W बराबर में FS कोस थीटा से। W बराबर में बल गुणा विस्थापन, कोस थीटा का मान 90 डिग्री। कोस 90 का मान क्या होता है समझ लेना आप यार, थोड़ा राइटिंग सही नहीं है। बल गुणा विस्थापन 0 डिग्री, वो सॉरी 0 मान होता है कोस 90 का मान। और इसके अंदर अब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या होता है 0। यहां से कार्य का सूपड़ा साफ हो चुका है। इन्हीं सूत्रों के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। चलो एक बार मैं आपको थोड़ा नॉर्मली से रिपीट करवा देता हूं। कार्य का सूत्र FS कोस थीटा W। जब कार्य अधिकतम हो वर्क मैक्सिमम, जब FS। जब न्यूनतम हो कार्य, जब माइनस FS। और जब कार्य शून्य हो, जब कार्य शून्य हो तो 0। मात्र किसी भी एग्जाम में आपसे कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इन तीनों पर आधारित होगा। न्यूनतम पूछे तो इस पे, अधिकतम पूछे कार्य तो इस पे, 0 पूछे शून्य पूछे तो इस पे। आया समझ में? अब आता है नंबर 2। नंबर 2 टॉपिक का नाम है ऊर्जा। ऊर्जा है, इसको हम स्थानांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा को हम स्थानांतरण ही कर सकते हैं। केवल ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होती है। जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होती है। अब बात करते हैं हम ऊर्जा डेफिनेशन की। ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की कैपेसिटी, क्षमता ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की जो कैपेसिटी क्षमता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के तो मुख्यतः रूप से बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन जो मेन प्रकार है ना इसके, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वो मूल रूप से 2 ही प्रकार हैं ऊर्जा के। कौन कौन से हैं? गतिज ऊर्जा नंबर 1, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। इसके मूल रूप से
दो ही प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। फिर से मैं दोहरा रहा हूं ऊर्जा की डेफिनेशन। जो कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है ना, कार्य करने की कैपेसिटी, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को हम केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा को हम फिर बता रहा हूं कि स्थानांतरण ही कर सकते हैं हम। ऊर्जा है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब बात करते हैं इसके नंबर 1, गतिज ऊर्जा। इसके मात्र दो प्रकार होते हैं मूल रूप से। नंबर 1 आती है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। जो गति के कारण होने वाली ऊर्जा, गति के कारण, गति के कारण होने वाली ऊर्जा, ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गति के कारण होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जो इस गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ना, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो यहां पर m क्या है और v क्या है? जो m है ना, वो है वस्तु का द्रव्यमान, और जो ये यहां पर v है ना, ये है वस्तु का वेग। नॉर्मली रूप से काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो 1/2 mv², लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग है। u² और v², इसका सूत्र ये होता है। अब इसमें ये तो चेंज हो गया। जो इसमें जो u है ना, ये क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। और v है ना, ये क्या है? वस्तु का अंतिम वेग है। जो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है ना, वो ये है और ये है, इसी का रूप ये है। दोनों से न्यूमेरिकल हल होंगे, इससे भी और इससे भी। अब बात करते हैं हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये जो ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा, इसकी डेफिनेशन मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। गति के कारण होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित होने वाली ऊर्जा, यानी कि स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित होने वाली ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, mgh। अब बात करते हैं m, ये होता है मास।
और जो इसमें जी है गुरुत्वीय त्वरण, और जो इसके अंदर एच है ना वो क्या है, हाइट, हिंदी में ऊंचाई। हमने दोनों के बारे में बात कर ली, गतिज ऊर्जा गति के कारण होने वाली ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित होने वाली ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh। m मतलब मास द्रव्यमान, और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और h मतलब हाइट ऊंचाई। अब बात आती है संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। अगला टॉपिक है मोस्ट टॉपिक है संवेग व गतिज ऊर्जा में रिलेशन। गतिज ऊर्जा का जो हमने सूत्र लिखा था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। इसको हम न्यूमेरिकल एक नाम देंगे। और जो संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर mv, तो न्यूमेरिकल नंबर 2। यहां पर P क्या है, संवेग है। तो हम बात करते हैं संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है 1/2 mv², इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और जो संवेग का सूत्र होता है वो क्या होता है, mv, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर p क्या है, संवेग है। p क्या है, यहाँ पर संवेग है। और जो तो हम इसको हल करते समीकरण 1 को ऊपर नीचे से m से गुणा करने पर, चलो करते हैं गुणा। ऊपर नीचे समीकरण नंबर 1 को m से गुणा करने पर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 mv² अपॉन m से ऊपर नीचे समीकरण 1 को हमने गुणा कर दिया, तो क्या निकल कर आता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 p² अपॉन m, ये निकल के आता है। चलो इसको और सोल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर में p² मल्टीपल करेंगे तो इसको एक को p² और इसको हम मल्टीपल करेंगे जना 2m, ये निकल के आता है। चाहे तो हम ये रख लें, अगर इसको भी हम सोल्व करें आगे इसको भी, तो जो स्क्वायर हटेगा तो सीधी बात है कि रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। संवेग बराबर में 2m लास्ट एंड फाइनल सूत्र ये रहेगा। काइनेटिक एनर्जी का हमने सूत्र रखा, फिर हमने संवेग का सूत्र रखा, इसको समीकरण 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। समीकरण 1 को ऊपर से भी नीचे से भी m से गुणा करने पर, m से गुणा किया हमने, m से गुणा किया तो ये निकला, इस पे हमने ये निकाला। अगर इसको और भी आगे सोल्व करें तो ये निकाला। रूट कैसे लगा, स्क्वायर हटने से। आ गया होगा समझ में। अब हमारा टॉपिक बचता है लास्ट टॉपिक। अभी तो एक और देखते हैं, गतिज ऊर्जा
पोटेंशियल ऊर्जा एनर्जी। एग्जाम्पल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर 1, गेंद की गति। गेंद की गति, तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा। ये है गतिज ऊर्जा। गेंद में क्या है? गति है, तो ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नंबर 2 है बंदूक से गोली छोड़ना। बंदूक से गोली छोड़ना, ये भी क्या है? गतिज ऊर्जा। तीर कमान से निकला हुआ। तीर कमान से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर, डायरेक्ट तीर निकालो, ये भी है गतिज ऊर्जा। एक और देखते हैं इसका, पानी का गिरना। ये भी क्या है? गतिज ऊर्जा। पानी का गिरना, झरने तालाब में जब ऊपर से पानी गिरता है ना पहाड़ से, तो वहां पर गतिज ऊर्जा होती है। जो पानी गिरता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। गेंद की गति गतिज ऊर्जा। बंदूक से गोली जो छोड़ते हैं उसमें भी गति लगती है, तो बंदूक की वो भी गतिज ऊर्जा। तीर कमान से निकला हुआ तीर में भी गति होती है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की ऊर्जा। स्प्रिंग की ऊर्जा, जो स्प्रिंग की ऊर्जा है इसमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। खींचा हुआ धनुष। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी। बांध में संग्रहित पानी। बांध में संग्रहित पानी, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आ सकता है। जो बांध में इकट्ठा पानी है ना, उसके अंदर तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगर बांध के अंदर पानी गिरता है ऊपर से, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। लास्ट एंड हमारा फाइनल टॉपिक है शक्ति। पावर। शक्ति किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की समय दर को। किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ये तो हो गई शक्ति की डेफिनेशन। जो शक्ति का जो मात्रक है ना, वो क्या होता है? वाट। शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। पावर बराबर में रूट अपॉन वर्क अपॉन टाइम। कार्य बटे समय, ये लिख दिया मैंने। एक तो इसका मात्रक वाट भी होता है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं जूल अपॉन सेकंड। ये भी 1 किलो बराबर में 1000 वाट। थोड़ा इसको हम, शक्ति किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की समय दर को।
किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की समय की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट, इसका जो सूत्र होता है वो कार्य अपॉन समय। अब एक छोटा सा गौर से देखना, कुछ हम चीजें हैं जनरल नॉलेज की। 1 kg बराबर में 1000 वोट हो गया। जो एक हॉर्स पावर, जो एक आंसू शक्ति है ना, आंसू पावर, वो 746 वोट के बराबर होती है। जो घोड़े की जो पावर है वो 746 वोट के बराबर होती है। चलो, 1 किलोवाट घंटा, ये नाम सुना होगा आपने फिजिक्स में। 1 किलोवाट घंटा 1000 वोट, किलोवाट 1000 वोट। हावर 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। चलो सब रख दिया। फिर करते हैं हम 1000 गुणा में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितनी होती है? 60 सेकंड होती है। चलो सब और आगे करते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जना, 36 छंगड़ा 36, 3 शून्य इधर है, 2 उधर है, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गई जूल। चलो इसको और सोल्व करते हैं। तो ये होगा 36 गुणा 10 की पावर -5 जूल। जूल अपॉन सेकंड गुना, सेकंड से सेकंड कट। चलो इसको हम और इसको फिर 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर 3.6 गुणा 10 की पावर -5 जूल, ये इसका आ जाएगा। और ये है ना, ये किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। जो 1 यूनिट का मान है ना, वो 3.6 गुणा 10 की पावर -5 जूल होता है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।